जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। एसएससी सीपीओ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी ने एसएससी की वेबसाइट पे देख लिया होगा। तो एसएससी की जो सीपीओ की जो जॉब है वो किस प्रकार की जॉब है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितना वर्कलोड रहता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, एसएससी सीपीओ की हम बात करें तो एसएससी सीपीओ की जो जॉब है, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए जॉब है, इसका आपको सबको पता होगा। और इसके अंदर जो एसएससी सीपीओ से जिनका सिलेक्शन होता है उनको जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस होती है, इनके अंदर आपको सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। तो जो सीआईएसएफ होती है उसके अंदर एएसआई की पोस्ट होती है। बाकी सभी डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। तो जो प्रोफाइल की हम बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है वो एक कमांडर की ड्यूटी करता है। सब इंस्पेक्टर चाहे वो किसी भी फोर्स के अंदर आपकी ड्यूटी हो जाती है, चाहे आप दिल्ली पुलिस में है, चाहे आप सीआईएसएफ में होता है, चाहे आपका सीआरपीएफ में होता है, चाहे आपका बीआईएसएफ में होता है, चाहे किसी भी फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन होने के बाद में जो सब इंस्पेक्टर होता है वो एक कमांडर की ड्यूटी करता है और डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस फोर्स में हुआ है। हर फोर्स की लगभग ड्यूटी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, सबकी ड्यूटी सेम नहीं होती है। जैसे आपको बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की ड्यूटी जैसे बॉर्डर एरिया की हो गई, ऐसे जैसे आईटीबीपी है वो भी बॉर्डर की ड्यूटी करती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की आपको पता है, वो तो पुलिस है तो वो थाने वगैरह में ड्यूटी दिल्ली के अंदर ड्यूटी करती है। सीआईएसएफ जो है वो इंडस्ट्री एरिया में या फिर मेट्रो एयरपोर्ट ऐसी जगह पर ड्यूटी करती है। सीआरपीएफ है वो आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी करती है, जो छत्तीसगढ़ झारखंड इधर का जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है या जम्मू कश्मीर वगैरह के अंदर आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी है, चुनाव वगैरह हो गए, वो बॉर्डर ड्यूटी नहीं करती। तो ड्यूटी सभी फोर्स की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस फोर्स में होता है। लेकिन जो मेनली जो ड्यूटी होती है वो ये होती है, जब आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो जाते हैं तो जैसे किसी फोर्स के अंदर एक प्लाटून होती है, जैसे कोई भी बल होता है तो बटालियन होती है, उसको टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। कि जैसे आपका जैसे किसी भी फोर्स के अंदर होगा तो एक बटालियन है, बटालियन के बाद में कंपनी होती है, कंपनी के बाद में प्लाटून होती है, प्लाटून के बाद में सेक्शन होता है। तो किसी किसी फोर्स में तो जैसे प्लाटून कमांडर की ड्यूटी मिलती है, कहीं पर सेक्शन कमांडर की ड्यूटी मिलती है। यानी कि आपको जो भी ड्यूटी परफॉर्म करनी है आपके अंडर में कहीं पे 10 जवान, 15 जवान, 20 जवान, 30 जवान आपके अंडर में रहेंगे। वो डिपेंड करता है, हर फोर्स का एक अलग अलग नफरी होती है, हर फोर्स का एक, जैसे कहीं पे सेक्शन कमांडर, कहीं पे प्लाटून कमांडर, और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो जाता है कि आपको ज़्यादा जवानों को भी कमांड करना पड़ता है। या फिर आपको जैसे किसी भी प्रकार के, जैसे आप सीआरपीएफ वगैरह के अंदर भर्ती हो गए तो आपको ऑपरेशन में जाना है। जैसे आप छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर है, कोबरा बटालियन में आपकी सिलेक्शन हो गया तो आपको ऑपरेशन में जाना है किसी में, तो ऑपरेशन के अंदर आपको जाना, तो आपके अंडर में जैसे 15 जवान हो गए तो 15 जवानों की कमांड आपको करना है। आपकी टीम को कोई टास्क मिल गया उसकी कमांड आपको करनी है। तो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो एक कमांडर की ड्यूटी करता है। अच्छी खासी जॉब है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जैसे जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर जैसे फैसिलिटी मिलती है, छुट्टी मिलती है, फैमिली लाइफ होती है, वो सब नहीं होती है। लेकिन अगर आपको फोर्स के अंदर जाने का सपना है तो फोर्स के अंदर एक बेहतरीन जॉब है सब इंस्पेक्टर की। क्योंकि आप जैसे कंपनी में तैनात हो जाते हैं तो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 आपसे सीनियर मिलते हैं, उसके बाद जितने भी जवान होते हैं सब आपसे जूनियर होते हैं। मान लो आपका सब इंस्पेक्टर रैंक पे सिलेक्ट हो गए, आप तो सब इंस्पेक्टर से जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, कांस्टेबल हो गए, ये सभी आपसे जूनियर होते हैं। तो इनकी नफरी ज़्यादा होती है, किसी भी फोर्स के अंदर ज़्यादा जो नफरी होती है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की होती है। इसके बाद एएसआई रैंक भी आती है, तो ये सभी आपसे जूनियर हो जाते हैं। तो आपको एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है और आप इनकी कमांड करते हैं तो आपके अंडर में जितने जवान होते हैं वो तो रेस्पेक्ट करते ही करते हैं। लेकिन जितने भी आपसे जूनियर होंगे, चाहे आप उनके कमांडर हैं चाहे उनके कमांडर नहीं हैं, फिर भी आपकी रिस्पेक्ट होती है। तो अच्छी खासी जॉब है। ये है कि ड्यूटी आपको जो करनी है, जैसे वो भी डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्यूटी हो किस क्षेत्र के अंदर है। जैसे आप डिस्टर्ब एरिया के अंदर हैं, वहाँ पे कोई नए आप जैसे सिलेक्ट होते हैं, नए सिलेक्ट होने के बाद में आपको ज़्यादातर चांस ये रहता है कि आपकी जो तैनाती होती है डिस्टर्ब एरिया में होगी। तो जैसे डिस्टर्ब एरिया में आप तैनात हो गए तो वहाँ पे जैसे आपको ऑपरेशन ड्यूटी को अंजाम देना है, तो उसमें चाहे कांस्टेबल है, चाहे हेड कांस्टेबल है, चाहे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है, वो ड्यूटी आपको जानी है। इसी प्रकार से बीएसएफ वगैरह के अंदर आपको बॉर्डर के अंदर पेट्रोलिंग वगैरह करनी है, आईटीबीपी के अंदर भी तो आपको ड्यूटी चलना पड़ेगा। वो तो ड्यूटी करनी पड़ती है आपको, क्योंकि किसी भी प्रकार की ऑपरेशन ड्यूटी होगी उसमें आपको जाना है। लेकिन आप अगर कैंप के अंदर रहते हैं तब आपको मतलब किसी प्रकार की जैसे नाइट ड्यूटी वगैरह में आपको यूज नहीं लिया जाता है। आप कैंप के अंदर आप अपने ज़्यादा रेस्ट मिलता है। लेकिन बाहर अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो जवानों के बराबर आपको ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि पैदल चलना है तो जवान भी पैदल चलेगा, आपको भी चलना है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस वगैरह होगी, इसके अलावा सीआईएसएफ वगैरह के अंदर ठीक है कि आपको जैसे किसी एयरपोर्ट पे है, मेट्रो में है या किसी भी
भी इंडस्ट्री एरिया में ड्यूटी लग गई तो आपको जैसे किसी गेट का कमांडर बना दिया, कहीं पे कमांडर ड्यूटी बना दिया, वही ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है। सीआईएसएफ वगैरह के अंदर आपको ज़्यादा ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं होती है, ज़्यादा ऑपरेशन ड्यूटी तो सीआरपीएफ के अंदर होती है। इसके अलावा आईटीबीपी वगैरह, बीएसएफ वगैरह, इनके अंदर आपको बॉर्डर एरिया के अंदर पेट्रोलिंग, एलआरपी वगैरह जाती है, पेट्रोलिंग जाना है, पोस्ट पे जाना है, आपको किसी पोस्ट का कमांडर बनाना है तो वहाँ पे आपको पैदल चल के जाना है, तो ये सब ड्यूटी भी आपको करनी पड़ती है। लेकिन कैंप के अंदर आप जब रहते हैं तो जैसे जीडी के जवान कैंप सिक्योरिटी करते हैं, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी करते हैं, एडम ड्यूटी करते हैं, वो सभी आपको नहीं करनी पड़ती हैं, वो सब में आपको छूट रहती है क्योंकि आप एक कमांडर की ड्यूटी करते हैं। तो कमांडर को ये चीज़ नहीं, आपको सिर्फ अगर कोई काम चल रहा है तो आपको सिर्फ उस काम को एक देखना है, करवाना है, जवानों को गाइड करना है कि चीज़ कैसे करनी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर की जॉब बेहतर जॉब होती है, क्योंकि एक सिपाही से जब एक जवान भर्ती होता है सिपाही रैंक से, तो उसको सब इंस्पेक्टर बनने में कम से कम 30 साल की नौकरी करनी पड़ती है, और आप उसी रैंक के ऊपर डायरेक्ट आप भर्ती हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि एक जब सिपाही को सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत करके वो सब इंस्पेक्टर बनता है, तो आप डायरेक्ट इस रैंक पे भर्ती हो रहे हैं। तो अच्छी खासी जॉब है, और आप कैंप के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको किसी प्रकार की ज़्यादा तंगी नहीं रहती है। वो वैसे डिपेंड करता है, तंगी, आराम, रेस्ट, जो भी फैमिली लाइफ सब डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस पे कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर। अगर पीसफुल एरिया में आपकी पोस्टिंग रहती है तो ना के बराबर काम रहता है। हार्ड एरिया में आपकी ड्यूटी रहेगी तो अगर ऑपरेशन वगैरह करने तो आपको करना ही है उसके अंदर। तो इसमें ज़्यादा आप सोचते हैं कि मुझे सिविल जैसी फीलिंग आ जाए तो दिल्ली पुलिस वगैरह में तो ठीक है, इतना वो तंगी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अदर फोर्स में जाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि आपको फैमिली लाइफ का टाइम देने के लिए, क्योंकि जैसे हर जगह पे आप फैमिली नहीं रख सकते हैं, कुछ क्षेत्र के अंदर आप फैमिली रख सकते हैं कि जहाँ पे आपकी जैसे पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया में होगी जहाँ पे फैमिली रखने की फैसिलिटी नहीं है, कैंप के अंदर क्वार्टर्स नहीं है, तो आपकी फैमिली लाइफ उसमें क्या होगी। जब आपको जो छुट्टी मिलती है, जितनी 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल जो छुट्टी मिलेगी, वही आप परिवार के साथ में व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पीसफुल एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ग्रुप सेंटर में हो गई, या जैसे कोई सेक्टर हेडक्वार्टर हो गया, फ्रंटियर बटा हो गया, या फिर आपकी बटालियन किसी ऐसे क्षेत्र में है कि जैसे सिटी के अंदर आपका यूनिट है, तो आपको उस जगह पे आपको फैमिली रखने की सुविधा मिलती है। आप अपनी फैमिली साथ में रख सकते हैं, और टाइम टू टाइम जो आपको ड्यूटी जो बांटी गई है उसके अलावा जो आपको टाइम मिलता है वो आप अपने परिवार के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। तो ड्यूटी डाटी तो इतनी खास नहीं है कि ज़्यादा आपको हार्ड पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम जैसे आपको हार्ड एरिया मिलता है तो उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत होती है। बाद में जैसे आपको कुछ बाद जैसे प्रमोशन भी इसमें अच्छा खासा है, सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इंस्पेक्टर फिर असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट आपका चलता रहता है। प्रमोशन वगैरह, सैलरी वगैरह, वर्कलोड, फैमिली लाइफ, इनके मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखे हैं सीपीओ के। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे होंगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोज मेरे देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फॉर्म अप्लाई करके बढ़िया से आप अपनी तैयारी कीजिए एसएससी सीपीओ की। और अगर आप फिजिकल के साथ साथ में फिजिकल की भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका फिजिकल भी अच्छा है और आपकी रिटर्न की तैयारी भी अच्छा है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर फोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं, बेल्ट की नौकरी आप करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, क्योंकि आप इतने एडवांस उस पोस्ट पे जा रहे हैं जिसके ऊपर मैंने पहले बताया आपको कि एक जवान को पहुंचने के लिए कम से कम 30 साल नौकरी करनी पड़ती, तब वो जवान उस पोस्ट तक पहुंच पाता है। तो आपकी डायरेक्ट उसी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है। बहुत बेहतरीन जॉब है। जॉब प्रोफाइल, फैमिली लाइफ, सैलरी सब ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में होती है। पोस्टिंग पहले से आपका चेंज होता रहता है, जहाँ तंगी है 3 साल बाद आपकी बदली होगी, आराम मिल जाता है। तो अगर जब आप भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद सब अच्छा लगता है और उसी माहौल के अंदर आप आराम से ढल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बेहतरीन जॉब है, अच्छे से तैयारी करें और आप इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएं। इसी दुआ के साथ में इस वीडियो में यही था। अगर आपको डाउट हो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय